अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। इंतखाबी मुहिम में मसरूफ मोदी के पास मणिपुर पर बोलने का वक्त नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान भी शामिल। थाने में गिडर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। केसीआर ने पीपुल्स प्लाजा में 466 नए इमरजेंसी गाड़ियों को झंडी दिखाई। अब खबरें तफसील के साथ। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरीन को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक़ हैदराबाद के बाजारघाट नामपल्ली से है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की कि मुतवफ़्फ़ी सैयद सैफुल्लाह के अफराद ख़ानदान की इस मुश्किल वक्त में मदद करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मिराज ने मुतवफ़्फ़ी के घर जाकर अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात का इंतज़ार है। DCP राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी की हिदायत पर अतापुर PS हदूद के 64 रोडी शेटरों की काउंसलिंग की गई। मंगल के रोज़ अतापुर पुलिस स्टेशन में SHO P यादगिरी ने पुलिस स्टेशन के अमले की मौजूदगी में रोडी शेटर्स की काउंसलिंग की। इस मौके पर रोडी शेटर्स को गैर समाजी कामों में मुलविस न होने की ताकीद की और इंतबाह भी दिया कि वो गैर समाजी कामों में मुलविस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा नाम क्या बोले? सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई के दौरान बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल 2023 के खिलाफ आवाज़ उठाई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके से सलमान नामी एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। NIA के अहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम हिज़्बुत तहरीर से मुबैना तौर पर वाबस्ता सलमान गुज़िश्ता 2 माह से मफरूर था, जिसे खुफिया तौर पर हैदराबाद में 2 मकामात पर धावे के ज़रिए पकड़ा गया। धावे के दौरान हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड्स के अलावा दहशतगर्दी से मुतालिक कई दस्तावेज़ात भी जब्त कर लिए गए। अहदेदारों ने मज़ीद बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली इस्लामी शिद्दत तंजीम हिज़्बुत तहरीर अपनी सरगर्मियाँ भोपाल के अलावा हैदराबाद में वसाअत दी थी। कांग्रेस के वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों के एक वफ्द ने राजभवन में गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। MLA सुधीर बाबू, पार्टी के कारगुजार सदर व महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, PCC के साबिक सदर P लक्ष्मैया, हनुमंत राव, साबिक MP मल्लू रवि, TPCC के नायब सदर S जगदीश ने यह मुलाकात की। इस वफ्द ने एक याददाश्त पेश की जिसमें गवर्नर से कहा गया है कि वो रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मुश्किल सूरत हाल के शिकार किसानों और आवाम की मदद को यकीनी बनाने हुकूमत को हिदायत। केसीआर ने पीपुल्स प्लाजा में 466 नई इमरजेंसी गाड़ियों को झंडी दिखाई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में 466 नई गाड़ियों को झंडी दिखाई। इन गाड़ियों में 108 इमरजेंसी गाड़ियाँ, 108 इमरजेंसी गाड़ियाँ, 102 अम्माउड़ी गाड़ियाँ और फ्री हार्स व्हीकल्स शामिल है। इन गाड़ियों को झंडी दिखाए जाने के बाद ये गाड़ियाँ तमाम अजला के लिए रवाना हो गई। हर गाड़ी में असली सहूलियात मौजूद हैं। मौजूदा तौर पर 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बेड़े में 426 गाड़ियाँ शामिल है। इन गाड़ियों में 175 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया और 29 नई एम्बुलेंस गाड़ियों का नई रूट्स पर इजाफा किया गया। बहैसियत मजमूई 448 गाड़ियाँ 108 इमरजेंसी सर्विसेज में शामिल है। मौजूदा
300 अम्माउड़ी गाड़ियों में 228 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है। शराबी बेटे का कत्ल करने के बाद बाप ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। शराबी बेटे का कत्ल करने के बाद बाप ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के भदाद्री कोत्तगुड़म में पेश आई। बताया जाता है कि 35 साला जयशंकर बेरोजगार था। वो शराब पीकर अपने वालिदैन को हरासा किया करता था और मज़ीद शराब पीने के लिए रकम देने का मुतालबा करते हुए अपने वालिदैन की पिटाई भी करता था। इसका बाप 80 साला जे राजैया प्राइवेट स्कूल में काम करता था। बेटी की हरासानी से तंग आकर राजैया ने मंगल की सुबह के अव्वलीन सातों में अपने बेटे का उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो घर में सो रहा था। बाद इसने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। थाने में गिड्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के थाने जिले के शाहपुर के करीब मंगल की सुबह गिड्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से कम 16 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। यह वाक़या मंगल के लिए सुबह शाहपुर तहसील के सलम्बे गाँव के करीब पेश आया। हादसे के वक्त एक पुल के लिए गिड्डर लॉन्चिंग का काम जारी था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये मशीन 701 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे फेज़ 3 के ज़ेर तामीर पुल के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। मज़ीद 6 मजदूर एक इंजीनियर के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इसमें वो लोग शामिल नहीं जो ज़ख्मी हुए हैं और जो शाहपुर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की 2 टीमें राहत और बचाव काम कर रही है। रियासती हुकूमत के एक एहलकार ने कहा अब तक 16 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में पिकनिक मनाने गए एक नौजवान की सेल्फी लेने के दौरान नदी में गिरने से मौत वाक़ हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में पिकनिक मनाने गए एक नौजवान की सेल्फी लेने के दौरान नदी में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने आज यहाँ बताया कि सुरेंद्र शाकैया 30 साल कल दोस्तों के साथ नरवर थाने इलाके में वाक़े दरियाए सिंध के किनारे पिकनिक मनाने गया था। वो नदी के किनारे खड़ा अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसल गया और वो नदी में गिर गया और डूबने से इसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को नदी से निकाला। नफरत की सियासत का असर मणिपुर और हरियाणा में आया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नूह हरियाणा में इंसानियत सोज वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत और मलामत करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात के लिए हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नूह हरियाणा में मस्जिद के अंदर इमाम का सफाकाना और वहशियाना कत्ल, उसके बाद हुए रुनमा वाक़यात, फ़िरक़ा वाराना फसादात पर शदीद बरहमी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क में इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं इसके लिए बराह रास्त हुकूमत को ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि ये लोग अपने हकीर सियासी मफादात के लिए तबक़ों को एक दूसरे लड़वाने के लिए नफ़रतें फैला रहे हैं। इसी नफ़रत की सियासत का असर हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है और नूह हरियाणा के बेईमाना वाक़यात भी इसी सियासत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि नफ़रती सियासत का ही नतीजा है कि कल एक रेलवे पुलिस एहलकार ने अपने अफसर समेत 4 अफराद को गोलियों से अबदी नींद सुला दिया। ये सब इन्हीं हुक्मरानों की मेहरबानी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबका देश है। ये मुल्क हर एक मज़हब और तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का है। इसकी यही खुसूसियत है और मैं हुक्मरानी से अपील करता हूँ कि अपनी रविश को तर्क करके मुल्क को बचाने की सही करे। जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने वाला बजरंग दल का गुंडा मोनू मानेसर हरियाणा तशद्दुद का मरकजी किरदार, हनूज घूम रहा है आज़ाद। हरियाणा के नूह में गुरुग्राम के करीब पीर को एक मजहबी जुलूस के दौरान फूट पड़ने वाली झड़पें जुलूस में बजरंग दल लीडर मोनू मानेसर की मौजूदगी से मुतालिक अफवाहों के बाद शुरू हुई। मोनू मानेसर वही है जिसने 2 मुस्लिम नौजवानों जुनैद और नासिर को उनकी जीप में जिंदा जला दिया था। नूह में गुज़िश्ता रोज़ 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 2 होमगार्ड समेत 4 अफराद हलाक और कम से कम 30 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। तशद्दुद और कशीदगी गुरुग्राम तक फैल गई, जहां एक मस्जिद को रातों रात जला दिया गया और इस मस्जिद के नायब पेश इमाम को हलाक कर दिया गया। मोनू मानेसर ने चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर एक वीडियो पेश की थी जिसमें दावा किया था कि नूह के मजहबी जुलूस में शिरकत करेगा। इसने अपने हामियों से बड़ी तादाद में निकलने की अपील की थी। खबर रसां एजेंसी PTI ने मोनू मानेसर के हवाले से बताया कि इसने विश्व हिंदू परिषद के मशवरे पर जुलूस में शिरकत नहीं की, क्योंकि खदशा था कि इसकी मौजूदगी से कशीदगी पैदा होगी। आसाम में राष्ट्रीय बजरंग दल के हथियार ट्रेनिंग कैंप की तहकीकात। आसाम के मंगलदाई टाउन में राष्ट्रीय बजरंग दल के कैंप में कोई 300 नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग के वीडियो पर आम बरहमी पर रियासती DGP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पीर की रात ट्वीट में डायरेक्टर जनरल पुलिस GP सिंह ने कहा कि सुप्रीडेंट पुलिस
द्रांग को हिदायत दी गई है कि केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंगलदाई के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में 4 रोज़ा कैंप में नौजवानों को बंदूक और दूसरी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तरबियती कैंप 27 जुलाई को शुरू हुआ। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठा कि तंजीम, पुलिस और नज़्म-ओ-नस्क की नज़र बचाकर इतने ढेर सारे हथियार कैसे इकट्ठा कर पाई। मंगल के दिन एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी हैं। तीस्ता सेतलवाद FIR रद्द कराने गुजरात हाईकोर्ट से रुजू। समाजी जहदकार तीस्ता सेतलवाद ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की दर्ज करदा FIR रद्द कराने गुजरात हाईकोर्ट से रुजू किया है। इन पर 2002 के फसादात केस में सबूत गढ़ने का इल्ज़ाम है। सेशन कोर्ट ने हाल ही में इनकी डिस्चार्ज दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ज़मानत मंजूर की थी। तीस्ता सेतलवाद पीर के दिन हाईकोर्ट से रुजू हुई और इम्कान है कि मामला आइंदा चंद दिन में समाअत के लिए आएगा। पाक्सो केस में पुलिस की क्लोज रिपोर्ट पर नाबालिग पहलवान को नहीं है एतराज़, अदालत 6 सितंबर को सुनाएगी फैसला। नाबालिग पहलवान के जिनसी इस्तेसाल के मुल्जिम बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह के एक राहत की खबर सामने आ रही है। जिस नाबालिग खातून पहलवान की शिकायत पर बृजभूषण सिंह पर पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, इसने अदालत में पुलिस की क्लोज रिपोर्ट पर कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया। नाबालिग खातून पहलवान और उसके वालिद ने एडिशनल सेशन जज छवि कपूर के सामने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि पुलिस की जांच से मुतमईन है और इस केस में दिल्ली पुलिस की क्लोज रिपोर्ट से इन्हें कोई एतराज़ नहीं। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत में क्लोज रिपोर्ट दाखिल की थी और अदालत से गुजारिश की थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पाक्सो के तहत दर्ज केस रद्द किया जाए। इस पर अदालत ने नाबालिग और उनके वालिद को नोटिस जारी कर इनका नज़रिया जानने के लिए कहा था। अदालत ने नाबालिग का नज़रिया जानने के बाद ही क्लोज रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में 550 सफ़ात की कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की। इस क्लोज रिपोर्ट में कहा गया है कि इस केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वजीर ईश्वर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के वजीर बहबूद कुप्पुला ईश्वर ने इनके इंतखाब पर सवाल करते हुए दाखिल करदा अर्जी को मुस्तरद करने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी को तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती वजीर के ईश्वर की तरफ से दायर एक अबूरी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इनकी इंतखाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद करने की ख्वाहिश की गई थी। कांग्रेस के इस वक्त के उम्मीदवार एक लक्ष्मणा कुमार ने 2018 में एक अर्जी दायर की थी कि के ईश्वर ने धर्मापुरी हल्के से गैरकानूनी तरीक़ों से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने इन्हें ईश्वर की जगह MLA करार देने की अदालत से दरख्वास्त की थी। के ईश्वर ने लक्ष्मण की तरफ से दायर अर्जी को मुस्तरद करने के लिए अबूरी अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इस मामले की आइंदा समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हरियाणा के नूह से फैल गई आग राजस्थान पहुंची। भिवाड़ी में गोश्त के दुकानों में तोड़फोड़, कई मुश्तबा अफराद हिरासत में। हरियाणा के नूह में हिंदू तवा तंजीमों के लिए निकाली गई यात्रा के दौरान जो ज़बरदस्त फ़िरका वाराना तसादुम 31 जुलाई को दिखाई दिया, इसकी आग अब करीबी रियासत राजस्थान में पहुंच गई है। नूह के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में 31 जुलाई की देर शब एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक राजस्थान की भिवाड़ी में गोश्त की दुकानों को निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भिवाड़ी में गोश्त की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में निफ दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भिवाड़ी में मंगल के रोज़ अलवर बाईपास वाक़ई गोश्त की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान दुकानों में बैठे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। शोरश पसंदों ने न सिर्फ दुकानों में तोड़फोड़ की बल्कि इसमें रखे सारे सामान को भी तहस नहस कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए तलब की गई BAC मीटिंग का बायकाट किया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम इत्तेमाद पर बहस शुरू करने के लिए मंगल को ऑफिशियल तौर पर किसी तारीख की तस्दीक नहीं करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए तलब की गई BAC बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का बायकाट किया। हालांकि बाद में ऑफिशियल ज़राए ने बताया कि तहरीक अदम इत्तेमाद पर बहस 8, 9 और 10 अगस्त के दरमियान होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब दे सकते हैं। बहरहाल अपोजिशन अरकान इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि हुकूमत अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर होने के बावजूद बिल पेश कर रही है और पास कर रही है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस लीडर सदी बंदोपाध्याय, DMK लीडर TR बालू और जनता दल यू लीडर राजीव रंजन सिंह ललन और दीगर सभी अपोजिशन लीडरान ने दोपहर 12 बजे
लोकसभा स्पीकर के हॉल में मीटिंग शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मीटिंग का बायकॉट कर दिया। जीएसटी से मरकजी हुकूमत की हो रही है जोरदार कमाई। जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का हुआ कलेक्शन। मरकज और रियासती हुकूमत ने जुलाई में जीएसटी की शक्ल में 1.65 ट्रिलियन यानी 1.65 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ये कलेक्शन एक साल पहले की एक सम मुद्दत से 11% ज़्यादा है। वज़ारत मालियात ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि 5वीं मरतबा है जब जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 ट्रिलियन से ऊपर रहा। इस माली साल में माहाना औसत कलेक्शन के लिए हुकूमत का अंदाज़ा 1.65 ट्रिलियन रुपये है। दूसरी तिमाही के पहले महीने में जीएसटी रेवेन्यू अप्रैल में 1.87 ट्रिलियन के रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद इस साल का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन है। इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ मोदी के पास मणिपुर पर बोलने का वक्त नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और अपोजिशन पार्टियां इनसे पार्लियामेंट में बयान देने का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन इनके पास इस मामले पर बोलने का वक्त नहीं है। मंगल को यहां पार्लियामेंट हाउस में नज़दीक विजय चौक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही है और ये गुमराही फैलाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि अपोजिशन मणिपुर पर तशद्दुद पर बात करने को तैयार नहीं है, जबकि अपोजिशन पार्टी हम 11 दिनों से इस मामले पर बहस का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह की गुफ्तगू का जवाब दिया है। उन्होंने 17 अगस्त 2012 की मिसाल देते हुए कहा कि जब शुमाल मशरिक़ से महाजरीन पर हमले हुए तो अपोजिशन ने इस सवालात उठाए। हुकूमत ने वक्फे सवालात को मुलतवी कर दिया और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में बहस का जवाब दिया। इस मसले पर बात हो रही थी। I have given nearly 9 points why this discussion should take place. Yes. Why Prime Minister should come here. I have stated everything. The leader of the opposition must hold the floor, and I allowed him to avail that opportunity. Every time I have verified from the record, it is the same refrain. Now who said don't tell lie? I don't appreciate it. That is not the approach. That is not the approach. The honorable member should be careful about the words he uses. I had indicated to all the leaders, I will have discussion on Manipur beyond 2.5 hours till midnight. You did not avail the opportunity. If I give the floor, same thing will happen. In the process, I will not be able to transact the listed business. Sir, Sir, before I you am say- thankful Sir, to you. sir, sir, At sir. least you allowed me to speak. Sir, 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 one let second. Before you speak, sir, 1 second. May I plead with you, sir, that every time I have acceded to your request, your input has been the same. No. I have given nearly 9 points why this discussion should take place. Yes. Why Prime Minister should come here. I have stated everything. Sir, I have in the stated process, this. in the And process, also- nothing will No, go on record. and In the also- process, sir, in the process, my considered decision, which I have given to the House, is being ignored. This is nothing but a method to challenge my decision. Sorry. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।